डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो यार? मतलब क्यों बनना है डॉक्टर? किसको देख लिए? मतलब कोई डॉक्टर इम्प्रेस कर दिया तुमको? घर में कोई डॉक्टर है, फैमिली में कोई डॉक्टर है जिसको ज़्यादा अटेंशन मिलने लगा? इंट्रोस्पेक्ट करो एक बार, क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? फैमिली में कोई डॉक्टर है, उसका अच्छा रुतबा है, सोसाइटी में कोई डॉक्टर है, या बायो बहुत अच्छा था, या मैथ्स बहुत खराब था, तो एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लो, क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? क्योंकि ये जो वाई है ना, ये वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग वाई होना चाहिए, तभी तुम हाउ खोज पाओगे। सो वाई अगर स्ट्रांग होगा ना, तो वी विल प्रोवाइड यू विद द हाउ एंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। उसके लिए सफल इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, सांची में हम लोकेटेड है। टीम ऑफ डॉक्टर्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस एग्जाम एंड हाउ टू क्वालिफाई वो हम बताएंगे। बट तुम देख लो कि तुम्हारा वाई कितना स्ट्रांग है। बहुत लोगों में एक बहुत सारा बहस चलता है कि ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है। आप कैसे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो? देखो, ऑनलाइन अगर कोई पढ़ रहा है तो कितना चीप है ना यार। देखो कितना कम फीस में कितने लोगों ने कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। जितना भी मतलब उनको अप्रिशिएट करो कम है। सलाम है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने 1500 रुपये में तुमको नीट का कोचिंग का कंटेंट दे दिया है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन है, तुम्हारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि तुम आके किसी मेंटर से मिल सको, तुम आकर के क्लासेस कर सको, तो पढ़ो ना यार ऑनलाइन। और पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने कोचिंग एक रखा है, क्लासरूम कराता हूँ, मेरा नहीं है ऑनलाइन अभी अवेलेबल, तो मैं तुमको बोलूँगा कि नहीं तुम ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग हैं हज़ारों की तादाद में जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ के क्वालिफाई किया है, तुम भी कर सकते हो। बट तुम खुद को देख लो कि तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन है कि नहीं, कि तुम अपने मोबाइल पे इतना कंट्रोल कर सकते हो कि पूरा दिन बीत जाएगा 12 घंटा और तुम व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा नहीं खोलोगे और तुम सिर्फ जो है कंटेंट चलाओगे, जो पढ़ने का चीज़ है वही करोगे। तो एक टैब रखो, कंपेयर करके देखो कि तुम वो कंट्रोल ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, तुम्हारा मोबाइल पे अटेंशन बनता है कि नहीं बनता है, तब जाकर के तुम ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। अदरवाइज जब तुम ये चीज़ समझ चुके हो कि तुम नहीं कर सकते हो ये चीज़, तुमको लग रहा है कि नहीं मोबाइल से मेरा ऐसा नाता है कि अगर मैं मोबाइल लेके बैठूंगा तो मेरे अंदर ग्रैस्पिंग बहुत कम होता है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा था जब मैं नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वो घंटों घंटों वीडियो देखा करते थे डॉक्टर्स का, किसी फार्मा का या मेडिसिन का वीडियोस देख रहे हैं, और एंड ऑफ द डे टेस्ट में बहुत ख़राब मार्क्स आ रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप एक ऑनलाइन कंटेंट देख रहे होते हो तो ब्रेन एंटरटेन तो बहुत हो रहा होता है, बट उसकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। और यही रीज़न है कि आज भी सोशल मीडिया और जितना भी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल है, ये एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, बट एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और यही रीज़न है कि जहाँ पे भी अवेलेबल हो सकता है, हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप ऑफलाइन कोचिंग को प्रमोट करो और ऑफलाइन कोचिंग में आप जाने का ट्राई करो। यही रीज़न है कि बहुत लोग जिनका बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बट जो अनएसेसिबल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं है, उनके लिए ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है और आप ऑनलाइन पढ़ के भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। कल भी मेरा एक डिस्कशन हुआ एक स्टूडेंट से, उसने मुझे बोला कि सर व्हाई नॉट गो फॉर बोथ। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप एक अच्छे शहर में रह रहे हो, तो क्यों नहीं आप दोनों कर सकते हो। आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करके कोई टेस्ट दो जिससे कि ऑल इंडिया रैंक आपको मिले, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हो सकते हैं। और एक ऑफलाइन टीचर जो आपके गली मोहल्ले कहीं पे भी एक अच्छा फिजिक्स टीचर है, एक अच्छा केमिस्ट्री टीचर है, और उससे आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि सर के अंदर वो डाउट सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, तो क्यों नहीं आप उसके पास जाके कोचिंग ले सकते हो। तो व्हाई नॉट कंबाइन बोथ, व्हाई नॉट कीप बोथ। उससे क्या होगा, आपके पास भी, ब्रेन के पास भी एक स्विचिंग का ऑप्शन होगा और आप बोर नहीं होगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन दिमाग में आता है कि नीट का तैयारी क्यों किया जाए, क्यों आखिर 11th-12th के बाद क्यों नहीं हम डायरेक्ट किसी ऐसा कोर्स में एडमिशन ले लें जिसमें मेरा कोई ईयर लॉस नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। जैसे बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, बैचलर और भी बहुत सारे बायो साइंसेज में आप ले सकते हैं, डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। व्हाई शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बहस मैंने और भी अदर एग्जाम्स के लिए सुना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं यूपीएससी का तैयारी करने में इतने साल उसने बर्बाद कर दिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि वो ऐसा बात बोल कैसे सकते हैं। इट इज़ अ क्राइम टू से लाइक दैट, उसने इतना साल बर्बाद कर दिया।
क्या आपको लगता है कि जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के बाद जो उसका एजुकेशन का जो नॉलेज का लेवल था वो 12th वाला ही लेवल था? अगर किसी ने 12th से मान लीजिए कि 1 साल ड्रॉप लिया, तो 12th के बाद जो उसका नॉलेज था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी, जूलॉजी का, क्या 1 साल बाद उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया होगा? ऑब्वियसली बहुत इंप्रूवमेंट आया होगा, और ये एकेडमिक इंप्रूवमेंट का बात है। सेकेंड, कैरेक्टर में चेंज, बहुत बड़ा कैरेक्टर में चेंज आता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में कॉम्पिटिशन क्या है। इससे पहले जब आप एक क्लास में थे, एक स्कूल में थे, एक क्लास में बहुत से बहुत 2-3 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन में 40-50 बच्चे, तो आपका कंपटीशन उन 150 बच्चों में है। आपने किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर दिया, साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर दिया, उस शहर में मान लीजिए 50 स्कूल्स हैं, 50 स्कूल्स के 100 बच्चे आ गए, 5000 बच्चों के बीच में आपका कॉम्पिटिशन है। नीट में अपियरिंग कैंडिडेट इस साल मोर देन 25 lakhs है। इमेजिन द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू आर गोइंग टू फेस। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद जब आपका ब्रेन जब आगे बढ़ता है, और अगर आप एक 50,000 का भी रैंक लाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं टॉप 10% में हूँ, मैं टॉप 5% में हूँ। ये जो फीलिंग है, ये आपको कोई और चीज़ नहीं दे सकती। इसीलिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता, आपके कैरेक्टर में भी चेंज लाता है, आपके थिंकिंग में भी चेंज लाता है, आपके व्यूज़ में भी चेंजेस लाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से हर इंसान को जो एजुकेशनल बैकग्राउंड का है, जिसका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है ऐसा, एक ना एक बार उसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए। उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, लाइफ के बारे में भी और एजुकेशन के बारे में। एक कॉमन क्वेश्चन लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ने से हम नीट क्वालिफाई कर सकते हैं? कितना देर पढ़े सर? बायो कितना देर पढ़े, फिजिक्स कितना देर पढ़े, केमिस्ट्री कितना देर पढ़े? नीट कोई घंटों का खेल नहीं है मेरे भाई। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपका दिमाग लगेगा, आपका डेडिकेशन लगेगा, और डिपेंड करता है कि आप कितने शार्प हो। अब सपोज इफ कि कोई एक पर्सन है जो मान लीजिए कि फार्मूला 1 रेसर है, वो भी कार ड्राइव कर रहा है, मैं भी कार ड्राइव करता हूँ, और भी लोग हैं, बहुत लोग जो ड्राइव करते हैं, जिनका प्रोफेशन एज अ ड्राइवर है। बट क्या आपको लगता है कि जो एक फार्मूला 1 रेसर का जो इंस्टिंक्ट होगा, जो उसका रिएक्शन टाइम होगा, मेरा या किसी ड्राइवर का वो रिएक्शन टाइम होगा? बिल्कुल नहीं। करने के लिए तो वही 4 चक्का वाला गाड़ी चला रहे हैं वो, बट जो इंस्टिंक्ट एक फार्मूला 1 रेसर का होगा, जो रिएक्शन टाइम उसका होगा, वो हमारा नहीं। करने के लिए वही एनसीईआरटी सब लोग बना रहे हैं, वही फिजिक्स का कंटेंट सब लोग पढ़ रहे हैं, बट जो परफेक्शन एक नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट लेके आ जाता है ना, वो बाकी सब में नहीं था। और यही रीज़न है कि उसने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो उसी क्वेश्चन को वो एक अलग अप्रोच से बनाता है, एक अलग तेज़ी से बनाता है, आंसर्स निकालता है, सिली मिस्टेक्स कम करता है। तो यही एक रीज़न है कि आप कभी भी टाइम को ये नहीं बोल सकते। और कुछ लोगों को आपने सुना भी होगा कि मैं तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ता था, और वो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से। मेरे प्रिपरेशन के दौरान एक लड़का मेरे साथ था, पटना में हम लोग तैयारी करते थे, और वो लड़का बहुत जोवियल नेचर का था। कोई ऐसी मूवी नहीं होती थी वो लड़का नहीं देखता था। वो डेली शाम में घूमने जाता था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, और टॉप 3 में रहता था वो हमेशा एग्जामिनेशंस में भी। और ऑल इन बिहार उस टाइम होता था, बिहार कंबाइंड, उसमें 43 रैंक लाया था वो लड़का, और पीएमसीएच से उसने एमबीबीएस किया। तो आप उसको और अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उसका जो मेंटल एटीट्यूड था, उसका जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन था, बहुत ही अलग था। वो जब पढ़ता होता था तो वो सिर्फ पढ़ाई करता था। मैंने उस लड़के को लगातार 2 दिन बिना सोए पढ़ते हुए देखा है। आप कर सकते? तो पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो कि आप वो कर सकते हो कि नहीं। जस्ट बिकॉज कि कोई वो चीज़ कर रहा है, आप उसी फ्लो में बह गए, उसको देख के ऐसा नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सबके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सबका ब्रेन अलग है, सबका अप्रोच अलग है। तो ये जो है ना, प्रिपरेशन में एक टेलर्ड अप्रोच चाहिए, जो आपको आपके लिए वो अप्रोच हो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, आपको उसमें काम करें। तो इसीलिए नीट में प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो घंटों पे मत जाओ यार। और मुझे बताओ कि कभी जब तुमको एंटरटेनमेंट करने के लिए मिलता है, तो कभी आज तक तुमने पेरेंट्स से पूछा है कि कितना देर तक के लिए मूवी देखना है? बताओ, कभी पूछा है क्या कि कितना देर देखना है, उसके बाद बंद कर देना है? नहीं। बट पढ़ाई जब आता है, जब पढ़ने का बात आता है, तब घंटों की बात क्यों आती है यार? इसका मतलब कि नीट तुम्हारा पैशन नहीं है। और मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जब तुम सुबह सो के उठ रहे हो ना, अपने दिल से पूछो कि तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा हाइंड्रेंस प्रॉब्लम क्या है।
तो सबने मुझे दूसरे दिन आकर के बताया कि सर आपने बोला था ना सोचने के लिए, तो मैं तो सोचा, तो मुझे पता चला कि नीट मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर नीट मेरा हो जाएगा तो मेरा सारा प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाएगा। तो सुन करके आपको लगेगा ऐसा कि उसने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके सही आंसर दिया, मगर मैं उसके आंसर से दुखी हो गया। मुझे अफसोस हुआ कि नीट उसके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए नीट एक पैशन हो, नॉट अ प्रॉब्लम। नीट शुड बी योर पैशन। आपको इसके लिए जीना है, मरना है, आपको इसके लिए लगना है, भिड़ना है, हर हाल में आपको इसके लिए तैयारी करना है, आपको अपने आप को इसके लिए डेडिकेट कर देना है, और विथ अ टाइम फ्रेम इन माइंड। ये नहीं कि आप साल दर साल इसमें बर्बाद किए जा रहे हैं, आप इसमें लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। क्योंकि हमारी टीम के एनालिसिस के हिसाब से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 इयर्स मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 2 इयर्स में क्वालिफाई नहीं करते हो, बेटर टू मूव ऑन, बेटर टू सी डिफरेंट ब्रांचेस। तो इसीलिए घंटों में बच जाओ, अपना अकल लगाओ, और ध्यान दो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू।